शर्मा जी के लड़के के बोर्ड्स में 98% आए, फिर तुम्हारे 85% क्यों? आगे क्या कमी रह गई थी हमारी देख रेख में? हम सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ऐसे ताने वाले कंपैरिजंस जरूर सुने और झेले होंगे, और सोसाइटी की यही आइडियोलॉजी हमारे एजुकेशन सिस्टम से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। यही वजह है कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर पढ़ने के लिए दूसरे देश जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाइट एवरीथिंग में। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और उससे जुड़े जनता के माइंडसेट के बारे में। तो चलिए आज की ये खास वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। बढ़ते समय के साथ साथ हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के नंबर में आजकल सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा जा रहा है। हालांकि ये ट्रेंड नया नहीं, काफी पुराना है और ये काफी पुराने समय से चलता भी आ रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जिन्होंने 1888 में इंडिया छोड़ लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से लॉ और ज्यूरिस स्टूडेंट्स परस्यू किया था। मनमोहन सिंह, शशि थरूर, रतन टाटा, सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, परिणीति चोपड़ा, ये सारे कुछ बड़े इंडियन पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन फॉरेन से ही की हुई है। ऐसा भी नहीं है कि देश के बाहर जाने और पढ़ना इजी है। हम सभी जानते हैं कि ये कितना बड़ा और मुश्किल डिसीजन होता है, जिसके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा बैरियर है मनी एंड फाइनेंसेस। फॉरेन जाना कभी भी सस्ता नहीं होता। डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस के साथ हाई ट्यूशन फीस, कॉस्ट ऑफ एकेडमिक सप्लाईज, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाना काफी डिफिकल्ट है। वहीं दूसरा चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। रशिया, ब्राजील, चाइना जैसे कंट्रीज में इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, तो जिनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर। वैसे भी आजकल काफी सारे लोग फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हैं और नए नए लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? क्या आप इन कंट्रीज में सरवाइव कर पाएंगे? अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए। इन्हीं परेशानियों के बाद भी आखिर लोग अपना घर छोड़कर फॉरेन जाना क्यों प्रेफर करते हैं? क्या कोई कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? चलिए अब इसी चीज का पता लगाने के लिए डिटेल में कंपेयर करते हैं इंडिया और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को। सबसे पहला डिफरेंस है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच का। जहां फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं हमारे देश में थ्योरेटिकल नॉलेज को। प्रैक्टिकल सेंट्रिक एजुकेशन लर्निंग को इजी, इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। That is why practical approach is much more important in foreign countries. दूसरा डिफरेंस है क्रिएटिविटी और ग्रेड्स के बीच का। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मार्क्स की कितनी वैल्यू है। मार्क्स के बेसिस पर ही न जाने कितने इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को किन किन से कंपेयर करने लगते हैं। अच्छे मार्क्स ना आए तो आप अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं कर सकते। वहीं फॉरेन एजुकेशन फोकसेस मोर ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। It allows and encourages students to think out of the box and manifest their creative side. फर्जी डिग्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तीसरा मेजर डिफरेंस है, यहीं से शुरू होता है, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नॉलेज को डिग्री से नापा जाता है। One has to have a degree regardless of the knowledge level. डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो सोसाइटी में इज्जत नहीं। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई को एक लर्निंग प्रोसेस समझा जाता है, वहीं इंडिया में पढ़ाई के सोल पर्पस है डिग्री पाना। डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। आज भी इंडिया में कई जगह किड्स आर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर ड्रीम एंड चूज देयर ओन कैरियर। अगर इंडिया में बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो इंजीनियर बनेगा, वहीं आर्ट्स और कॉमर्स लेने वाले बच्चों को रिलेटिवली कमजोर समझा जाता है। सच में सोसाइटी का ये माइंडसेट पता नहीं कहां से आया है। इंडिया में पूरा कॉलेज सिस्टम एग्जाम पास करने के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स समझना छोड़कर इंफॉर्मेशन को रटने लगते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम में से सबको पीआई की वैल्यू 3.14159 होती है, ये तो पता है, पर ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कभी किसी ने सोचा है? Why is memorizing so favored in the Indian education system? इसकी एक वजह है old norms and traditional way of teaching. इन्हीं वजहों से आजकल more Indians tend to leave India to study abroad. पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शेयर की हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 से 2022 में there is an increase of 68% in Indian students going abroad for higher education. CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है इन द वर्ल्ड। भास्कर चक्रवर्ती ऑफ टुफ्ट यूनिवर्सिटी, हु इज अ डीन ऑफ ग्लोबल बिजनेस, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया में जब जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए
बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसी वजह से वेल रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की डिग्री स्टूडेंट्स को वाइडर वर्ल्ड व्यू लेने में हेल्प करेगी। कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प करने और बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए बढ़ के सामने आती है। चलिए फिर आज ऐसी ही कुछ कंट्रीज और उनकी फैसिलिटीज के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं जर्मनी से। इट इज वन ऑफ द टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस इन यूरोप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ये कंट्री मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशंस की कैटेगरी में आती है, जहां ट्यूशन फीस 0 से लेकर नेग्लिजिबल तक है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। There has been an increase of more than 70% of Indian students opting for Germany for higher education. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जर्मन अथॉरिटीज भी बहुत नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को एडवांटेज होता है कि वो साल में 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज काम कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी कोर्स। जर्मन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कई सारे स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस किए हैं। हर साल हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के नंबर में इंक्रीज काफी तेजी से देखा जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर दिस कंट्री फॉर वेरियस कोर्सेज सच एज बायोटेक्नोलॉजी, animation, hospitality, engineering, environmental studies, mass media and many more. एजुकेशन का कॉस्ट यहाँ रशिया से कंपैरेटिवली ज्यादा है, पर यहाँ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं। फ्रांस को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द फेवरेट स्टडी अब्रॉड कंट्रीज कहा जा सकता है। द कंट्री होस्ट्स 3500 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट इंक्लूड पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज एंड ग्रांट्स एकोन्स। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अफोर्डेबल होने के साथ साथ यहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स और मेरिट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। इंडियन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रांस यूनिवर्सिटीज देती है। इसी के साथ यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लो कॉस्ट अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। इन फैसिलिटीज और बेनिफिट्स के बारे में जानने के बाद क्या आप भी कभी अब्रॉड स्टडीज के बारे में सोचना चाहेंगे? क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसे प्लान्स बनाए हैं? कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। आपके मन में एक सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि जब बाकी कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स को इतने बेनिफिट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमारी कंट्री भी अपने स्टूडेंट्स के लिए सेम अप्रोच फॉलो क्यों नहीं करती, जिसके बाद स्टूडेंट्स इंडिया को ही प्रेफर करेंगे इन प्लेस ऑफ अब्रॉड स्टडीज। तो आइए इस पहलू को भी बारीकी से समझते हैं। इंडिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर फ्री एजुकेशन ना देने के कई जेन्युइन रीजंस हैं, जिसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को आपके सामने लाने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे अहम और बड़ा रीजन है लोअर टैक्स बेसिस। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज स्मॉल टैक्स बेसिस से बनी हुई होती है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज में टैक्स देने वाले लोग कम होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेस रेवेन्यू ही कलेक्ट कर पाती है। एंड एज वी नो, फ्री एजुकेशन डिमांड्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग। दूसरा रीजन है हाई पॉपुलेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर यहाँ टैक्स कलेक्शन किसी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जर्मनी जितना भी क्यों ना हो जाए, तो भी हर एक नागरिक को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड एज द थर्ड रीजन। अभी हमारी कंट्री में एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और वेल इक्विप्ड स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से फ्री एजुकेशन जैसे सोशल प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल है। लास्ट रीजन है डेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज लाइक रोड्स, सैनिटेशंस और हेल्थ केयर के लिए ही हाई लेवल डेट और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। अगर बजट का बड़ा हिस्सा फ्री एजुकेशन को दे दिया जाएगा, तो इट्स पॉसिबल कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के लिए एक्सपेंसेस की कमी हो जाएगी। चलिए इस चीज को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वेनेजुएला कंट्री ने अर्ली 2000s में ऐसी ही काफी सोशल प्रोग्राम जैसे कि फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को लॉन्च किया था, क्योंकि उस टाइम तक कंट्री हैड अ ब्लूमिंग ऑयल इंडस्ट्री दैट जनरेटेड हाई टैक्स रेवेन्यूज। हालांकि कुछ समय बाद ऑयल के प्राइसेस गिर गए, जिसकी वजह से वेनेजुएला ये सारे सोशल प्रोग्राम्स सस्टेन नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ इट्स टैक्स बेसिस। दिस इवेंचुअली लेड टू द इकोनॉमिक हार्डशिप एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमें इन रियल लाइफ एग्जांपल से सीखना चाहिए और ऐसे बड़े डिसीजंस काफी सोच समझ कर लेने चाहिए। ऑब्वियसली दीज सोशल प्रोग्राम्स विल हेल्प सेवरल पीपल, पर अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए तो इट माइट कॉज डिजास्टर फॉर अ कंट्री। तो कितना कुछ सीखा हमने आज की इस वीडियो में, और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो हम यही खत्म करते हैं। वी आर न्यू एंड नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। अगर आप हमारे साथ अब तक बने हुए हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप जैसे और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। शुक्रिया।